नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसटी त्रिपाठी। सियासी ऊंट कब किस करवट बैठ जाए इसका अनुमान लगाना जरा मुश्किल होता है। सियासत में कोई भी प्यादा कभी भी राजा को भी मात दे सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासत में फिलहाल कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले ही नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए। इसी क्रम में कोरिया में जो नतीजे सामने आए थे, उन नतीजों के बाद से कांग्रेस उत्साहित थी, तो वही बीजेपी को जोर का झटका भी लगा था। लेकिन बीजेपी ने आखिरी ओवर में कांग्रेस को ऐसा झटका दिया कि कांग्रेस सत्ते में आ गई और उसके अंदर मंथन का दौर जारी हो गया। दरअसल बीते दिनों हुए छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय चुनाव में से 13 नगरीय निकायों में चुने गए पार्षदों के लिहाज से कांग्रेस ने परचम लहराया था, तो वही भारतीय जनता पार्टी को महज 2 जगहों पर ही बढ़त मिल पाई थी। अब इन नगरीय निकायों में नगर निगम के महापौर और सभापति के साथ नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 15 में से 9 नगरीय निकायों में महापौर व अध्यक्षों के लिए चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 8 जगहों पर कांग्रेस समर्थक ही महापौर व अध्यक्ष बने हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला के बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए हुए चुनाव पर सियासी चर्चे तेज हो रहे हैं। दरअसल बैकुंठपुर में चुने गए पार्षदों के मुताबिक कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय था, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस के ही पार्षद द्वारा क्रॉस वोटिंग कर देने से बीजेपी का अध्यक्ष बन गया, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि बहुमत के बाद भी नगरपालिका में अपना अध्यक्ष नहीं बना पाना क्या कांग्रेस की कमजोर रणनीति का नतीजा है या फिर बीजेपी की सोची समझी रणनीति। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर कोरिया की कसक। तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस को बहुमत होने के बाद भी अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। यहां भारतीय जनता पार्टी की नविता शिवहरे अध्यक्ष घोषित की गई, तो वहीं नगर पालिका शिवपुर चर्चा में बीजेपी पर्याप्त पार्षद न होने के बाद भी उपाध्यक्ष बनवाने में सफल रही। नगर पालिका बैकुंठपुर में बीते दिनों संपन्न हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस के 11 पार्षद, भाजपा के 7 व 2 निर्दलीय पार्षद विजयी हुए थे। इसलिए माना जा रहा था कि यह कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, लेकिन चुनाव के पहले कांग्रेस के नेता छोटे खान ने खुलकर बगावत कर दी। इसके अलावा दोनों निर्दलीय पार्षद भी भाजपा के पाले में जा पहुंचे, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस के पक्ष में 10-10 मत डाले गए। ऐसी स्थिति में दोनों उम्मीदवारों के नाम की पर्ची निकालकर अध्यक्ष पद का फैसला किया गया और यहां भी भाजपा प्रत्याशी की किस्मत ने जोर मारा और अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो गए। बहरहाल आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद से शह और मास का खेल जारी है। चुनाव के बाद से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। दोनों ही दल चुनाव के बाद से खासे सक्रिय हैं। दरअसल 15 निकायों में से अब तक 9 नगरीय निकायों, जिनमें नगर निगम बीरगांव, भिलाई, चरौदा, सारंगगढ़, प्रेमनगर, बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा, नरहरपुर, भैरमगढ़, कोटा में महापौर, सभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए चुनाव हो चुके हैं। इनमें 7 जगहों पर कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार ही महापौर और सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस को हिला दिया। हालांकि इस क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बहरहाल आंकड़ों पर नजर डालें तो नगर पालिका निगम बीरगांव 40 में से कांग्रेस 19 और भाजपा 10, जनता कांग्रेस 5 और अन्य 6 है। नगर निगम भिलाई 70 में से कांग्रेस 37, बीजेपी 24 और अन्य 9 है। नगर पालिका निगम रिसाली 40 में से कांग्रेस यहां पर 21, भाजपा 12 और अन्य 7 पर है। नगर पालिका निगम चरौदा 40 में से कांग्रेस 19 पर, भाजपा 15 और अन्य 6। नगर पालिका सारंगगढ़ में 15 में से कांग्रेस 11, भाजपा 3 और अन्य 1। नगर पालिका बैकुंठपुर 20 में से कांग्रेस 11, भाजपा 7 और निर्दलीय अन्य 2। गांव के मेहनत से हम सभी निगमों में और नगर पालिका, नगर पंचायतों में जीते और कुछ लोग यदि इस प्रकार से उनके
पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण से इस प्रकार से रिजल्ट आए हैं, तो जिम्मेदारी तो तय करनी होगी और उसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब मैं समझता हूं कि प्रभारी जी आ रहे हैं और संगठन के जो प्रमुख हैं हमारे मोहन मरकाम जी, निश्चित रूप से संज्ञान लेके कदम उठाएंगे और त्वरित होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, मनेन्द्रगढ़ की घटना अलग थी, उस पर कल माननीय मोहन मरकाम जी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आदेश कर दिया है। और कांग्रेस यहाँ भी दहशत में है। जिस प्रकार से वो अपने पार्षदों को, दो पार्षदों को, मतलब आज उनको अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है। कहीं न कहीं कांग्रेस में खलबली तो है। बहरहाल कोरिया जिले के बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस संगठन में काफी घमासान मचा हुआ है। सोमवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने भी खूब नाराजगी जताई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब ये देखना होगा कि आगामी समय में होने वाले बाकी 6 नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस संगठन क्रॉस वोटिंग करने से अपने पार्षदों को कितना बचा पाती है। वहीं बहुमत के अभाव में जूझ रही बीजेपी कांग्रेस के खेमे में कितना सेंध लगा पाती है। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद है योगीराज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार, आपके साथ है। धनंजय जी, सामान्य तौर पे जिस तरह के बाकी जगह ठीक है, आपका बढ़िया आपने परचम लगाया, लेकिन कोरिया की कसक मैंने नाम दिया है। सामान्य तौर पर सत्ता पक्ष के साथ होता है कि वो ले जाते हैं, विपक्ष के साथ झटका लगता है। ये कोरिया में अचानक आपको क्या हो गया? आपको ही झटका लग गया, सत्ता आपकी है फिर भी। देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर कोरिया की जनता ने कांग्रेस के सिंबाल को चुना था और उस पर विश्वास किया था और जनादेश भी कांग्रेस को ही वहां मिला था जी। लेकिन जिस प्रकार से वहां पे घटनाएं हुई, जिस प्रकार से वो प्रकरण सामने आया, तो वहां पे लोकतंत्र का एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या वहां पे हुई है, जनादेश का अपमान किया गया है, ये इस पर समझ में आता है। और जो भी उसके लिए दोषी हैं उस पर कांग्रेस पार्टी ने पहले तो उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है और कमेटी का गठन किया है कि कोरिया में आखिर इस प्रकार घटना क्यों हुई बैकुंठपुर में, उसकी जांच की जा रही है और जो भी उसके दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कार्रवाई करिए, अच्छी बात है, लेकिन हो कैसे गया है इस तरह से? कोई रणनीति नहीं थी आपकी? आपका वहां प्रभारी जो थे उनसे, जो भी जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की, छोटे खान जो भी हैं, उनसे क्या पहले चर्चा नहीं हुई थी? उन्होंने क्यों क्रॉस वोटिंग कर दी? ऐसा भी नहीं कि उनको अध्यक्ष बना दिया गया हो। देखिए, मैंने पहले कहा त्रिपाठी जी, वहां पर जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है उस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए कमेटी गठन किया गया है और कमेटी उसमें जांच करेगी और उसके बाद ही वह स्थिति स्पष्ट हो पाएगा आखिर इस प्रकार के स्थिति क्यों निर्मित हुई है। और निश्चित तौर पर वहां पर जो जनादेश का तो अपमान हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को वहां जनादेश मिला था और जिस प्रकार से वह घटनाएं हुए, लोकतंत्र के प्रकार हत्या भी है वो। जी जी, अनुराग जी, लोकतंत्र की हत्या की है आपने। ईवीएम से चुनी हुई सरकार ने जनता का जो जनादेश चुराने का कार्य किया है, आज वो बात स्पष्ट हो रही है कि आज भी इनके आपसी लड़ाई और आपसी जो खींचातान है वो खत्म नहीं हुई है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बलरामपुर और चर्चा है। आप बलरामपुर चर्चा में ये बताना बड़ा उल्लेखनीय होगा कि वहां पे पहले प्रभारी बनाए गए थे माननीय टीएस सिंहदेव जी, जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे। उन्होंने वहां प्रभारी बनने से इंकार कर दिया। फिर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने इंकार किया और उसके बाद शिव प्रकाश जी वहां पे अध्यक्ष बने। और उसके बाद की घटना ये जो बार बार हमारे कांग्रेसी मित्र आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई, इनकी ही पार्टी की रिपोर्ट बताती है कि इनके ही कांग्रेसी पार्षद ने बगावत की, यानी अंदर की लड़ाई जो ये रात में दबी पड़ी थी, थोड़े से हवा पाके धधक उठी है। क्योंकि ये पूरा प्रदेश जानता है, ये बार बार हम कितने बार भी इस चीज से इंकार करें, पूरा प्रदेश जानता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की आपसी खींचतान खत्म नहीं हुई है। अब इस चीज को ये अपनी पार्टी को मात्र 5 साल में नहीं संभाल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए 15 साल शासन रहा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई और एक स्मूथ वातावरण छत्तीसगढ़ का रहा। लेकिन 5 साल में इनके यहाँ सत्ता के मलाई की लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई है जो रह रह के सामने उठाती है। अनुराग जी, मेरी आवाज आ रही है? अनुराग जी, अनुराग जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है आपकी आवाज।
जी अनुराग जी, यहाँ जी आ रही है आपकी आवाज। जी अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं, माने आपका कहना है कि सिंहदेव जी ने छोटे खान को आपके पाले में भेज दिया, या उन्हें नहीं भेजा तो आपने ऐसा क्या किया, क्या प्रलोभन दिया कि वो कांग्रेस के सिंबल पे पार्षद बनते हैं और आपको वोट कर देते हैं? नहीं, हाँ ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपसी जो खींचतान है और जो अंतरात्मा की आवाज पे उस छोटे खान ने वोट किया है, आवाज पे उस छोटे खान ने वोट किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत गई है। ये मुझे बार बार एक बात समझ में नहीं आती कि इस पार्टी को आखिर क्या दिक्कत है। जब ये ईवीएम से चुन कर आई है तो ये पिछले दरवाजे से वोटिंग करवाती है। डायरेक्ट जब वहां पे महापौर का चुनाव इस प्रदेश में होता था, अब ये पार्षदों से करने के हरकतें करती, मुझे कतई समझ में नहीं आता है। और इनके आपसी लड़ाई के लिए ये ठीकरा बार बार भारतीय जनता पार्टी में क्यों फोड़ते, ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि इनके प्रभारी पीएल पुनिया जी, इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये स्वयं कह चुके हैं कि दोषियों पे कार्रवाई होगी, हम पता करेंगे। मतलब ये मान रहे हैं ना कि दोषी कांग्रेस के अंदर है, तो आप इनके अंदर में अगर दोष है और इनकी आपसी लड़ाइयां हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है बीच में नहीं लाना चाहिए। कोरिया को छोड़ दे तो बाकी जगह आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा अनुराग जी? देखिए, अगर पुराना इतिहास उठाकर देखें, भारतीय जनता पार्टी ये सरकार जो 2/3 बहुमत से आई है, यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा है। पिछले समय हमारे लगभग 118 पार्षद थे जिन जिन जगहों पे चुनाव हुआ है, अभी 108 पार्षद है। मतलब बहुत ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ नहीं है। ये सरकार इस चुनाव को जीतने के लिए चाहे धन बल हो, चाहे जन बल हो, चाहे शासन का ताकत हो, सारी कुछ लगाई। विभिन्न घटनाएं आप देखिए, एक जगह पे एक मकान के अंदर 250 मतदाता निकलते हैं और हम शिकायत करते तो कोई कार्रवाई नहीं होती। भिलाई में इनके विधायक स्ट्रांग रूम में जाते हैं, मतगणना कर्मियों की जानकारी प्राप्त करते हैं और उनको स्पष्ट ट्रांसफर करने की धमकी देते, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे तो बार बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर सीधे चुनाव से डरते क्यों हैं। अगर ये सीधे चुनाव, अगर इनमें ताकत होता, अगर ये इनको भरोसा होता कि हमने काम किया, तो ये सीधे चुनाव में आते। ये पार्षदों के थ्रू नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर चुनने की बात करते, ये सारी बातें बताती है कि कहीं ना कहीं इनके मन में डर समाया है। और एक बड़ी बात देखिएगा जी, भूपेश बघेल जी की खींच बता रही है कि उन्हें विरोध बर्दाश्त नहीं है जी। ये सारी चीजें यहाँ का वातावरण तय करती हैं। जी अनुराग जी, मैंने 15 जो नगरीय निकाय का, आ रहा हूँ धनंजय जी आपके पास, 15 नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए उसका रिजल्ट मैंने पूछा है। आपने टोटल आपने पार्षदों की संख्या बता दी। जो 4 नगर निगम है, 5 नगर पालिका है और बाकी नगर पंचायत है, उनका मैं जानना चाह रहा हूं कि कहां कहां अध्यक्ष आपके चुने गए। अभी तक जो चुनाव हुए हैं वहां पे बलरामपुर में हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं, चर्चा में हमारे उपाध्यक्ष चुने गए हैं, जामुल में हमारा स्पष्ट बहुमत है और खैरागढ़ में हम इनके प्रशासनिक दबाव के कारण 10-10 की बराबरी पे हैं। मतलब हम 10 सीट जीत चुके थे, 11वां सीट में हमारा और कांग्रेस का पार्षद बराबर वोट पाया था, लेकिन इन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग करके हमें एक वोट से परास्त कर दिया है। और वहां पे जब विरोध दर्शाया तो हमारे वहां के नेता विक्रांत सिंह के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दिए। तो लोकतंत्र की पूरी ताकत से जो चीरहरण वो किए हैं, वहां भी हम निश्चय ही विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें, पहली बार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था तो डायरेक्ट चुनाव महापौर की शुरुआत कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने की थी। आपको भी ध्यान होगा कि अध्यक्ष और महापौर की शुरुआत कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने की थी, बीजेपी ने नहीं की थी। ध्यान है आपको? बिल्कुल। तो तभी तो मैं कह रहा हूं, फिर इनको डायरेक्ट चुनाव से डर क्यों है? जब ये स्वयं चालू किया था तो उसे चालू रहने देना था, पिछले दरवाजे से ये चुनाव में आ क्यों रहे? और दूसरा, मैं बार बार कहता हूं, देश चंद्रमा की ओर जा रहा है, मंगल की ओर जा रहा है, ये बैलगाड़ी युग में जा रहे हैं। ईवीएम से ये खुद चुन कर आए, लेकिन चुनाव करवाते हैं बैलेट से। क्यों? ताकि ये विभिन्न प्रकार के प्रपंच कर सकें, ताकि ये जो गड़बड़ियां करना चाहते हैं वो कर सके। जी भाई, उनके मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल में डायरेक्ट चुनाव होना चालू हुआ, उन्होंने ही विड्रॉ कर लिया। खैर धनंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अनुराग जी ने जो कहा कि कई जगह प्रशासनिक दबाव के चलते आपने अपने अध्यक्ष चुनवा लिए। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है, अगर भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के जी, उससे आपत्ति थी तो इनको चुनाव ही नहीं लड़ना था। नगरीय निकाय के चुनाव में क्यों आए? क्योंकि इनको करारी जब हार हुई, तो हार का इससे अच्छा बहाना क्या हो सकता है?
और आप देखेंगे हमने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी कहा देश कि की ईवीएम के सबसे बजाय बड़ी पार्टी चुनाव देश भर लड़ में रही है, चुनाव कैसे आप मत बात पत्र कर से होना रहे हैं? चाहिए। कैसे भी चुनाव कराएं, चुनाव तो लड़ेंगे ही। देश की भाई सबसे जैसे बड़ी बात पार्टी। करें चुनाव होने के बाद नहीं लड़ना चाहिए ना भाई। जब आप इस चुनाव प्रक्रिया के संतुष्ट नहीं है, चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ है, तो आपको पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव बहिष्कार करना चाहिए आपको। अब आपको करारी हार मिल गई, जनता ने आपको नकार दिया, जनता ने आपके झूठी बातों को अस्वीकार कर दिया, आपके नेता मंचों के माध्यम से जो अभद्रता की है छत्तीसगढ़ के साथ, तो लगातार चीजें आपके साथ में रही है और जनता ने आपको बता दिया कि 15 साल आप सत्ता में थे तो भी झूठ बोलते थे, 15 साल आप सत्ता में तब भी किसानों के विरोधी थे और 15 साल सत्ता में तब भी आप छत्तीसगढ़ कला संस्कृति परंपरा के विरोधी रहे और विपक्ष में आने के बाद की हालात वही है, तो जनता ने इनको नकार दिया। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं पार्षद का चुनाव तो लड़े ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, और 118 अगर जीते हुए हैं तो उसी प्रक्रिया के तहत जीते हैं ना, तो फिर विरोध किस बात की है? तो भारतीय जनता पार्टी इस बात की स्पष्ट समझ चुकी है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कार्यकर्ता है, ना तो नीति है, ना तो नियत है। महापौर अध्यक्ष, मतलब नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव, महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव सीधे वोटिंग के तहत करा देते ना, जैसे पहले हो रहा था। देखिए हमने कहा ना कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि सीधे जो महापौर चुने जाते हैं, कहीं ना कहीं जो महापौर की काउंसिल की बैठक जो होती है, मेंबर आप जिनको बोलते हैं काउंसिल जी, तो कहीं ना कैसे लगता है कि वहाँ जो सामंजस्य बनना चाहिए नहीं बन पाता। इसीलिए हमने इस प्रकार के चुनाव करवाए ताकि उस निगम के क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार के सुधार ना हो, और चुनाव लड़ने से किसी तो मना नहीं किया है जी। आप जाके चुनाव लड़ते हैं, जनता आपको खारिज कर देती है, आपको नकार देती है, आपकी हार होती है तो आप रोना शुरू करते हैं। आपको तो चुनाव ही लड़ना चाहिए था। अगर आप चुनाव के खिलाफ थे आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपको घोषणा कर देना चाहिए कि हम इस प्रणाली से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। हम जैसे बोल रहे हैं ना कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, हम बार बार मांग कर रहे हैं कि मतपत्र से चुनाव होना चाहिए, और हमारे से पहले भाजपा ने ईवीएम पे शक किया था क्या? इनके जो भाजपा के प्रवक्ता थे राष्ट्रीय नरसिम्हन जी, उन्होंने पूरे पुस्तक लिख डाला ईवीएम के हैकिंग पर जी। जी अनुराग जी, बात तो ये जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी इसमें सवाल उठा चुके हैं जी। जी सुब्रमण्यम स्वामी जी सबसे पहले उठाने वाले हैं। अनुराग जी, बात तो ये कहीं न कहीं संवैधानिक रूप से सही है, कई जगह भोपाल में भी हुआ, कई जगह हुआ ऐसा कि महापौर तो दूसरी दल का चुन लिया गया, लेकिन परिषद विपक्षी दल की। अब किसको पक्ष माने किसके विपक्ष माने, भोपाल में ही हुआ था। सुनील सूद आपके महापौर बने थे, परिषद बनी थी बीजेपी की, आपकी बनी थी। ऐसी स्थिति में एक कहीं न कहीं महापौर के अधिकार और परिषद के अधिकारों में आपस में मतभिन्नता होती दिखी है। ऐसे में अगर सीधे चुनाव होते हैं तो ये स्थिति बनती है जी। अनुराग जी साहब, अब दो तरफा बात नहीं कर सकते, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं कर सकते। एक तरफ आप श्रेय लेते हैं कि हमने सीधा चुनाव लिया, फिर दूसरी तरफ कहते हैं इससे विसंगतियां उत्पन्न हो गई। एक तरफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बैलेट से दिक्कत थी तो चुनाव का बहिष्कार कर देना था, दूसरी तरफ ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमको ईवीएम से दिक्कत थी तो केंद्र में हम बहिष्कार नहीं करेंगे। एक बात करिए, कांग्रेस की यही चरित्र, यही चाल रही है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार नियम कानून को बदलने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इनके राष्ट्रीय महामंत्री कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं 40% महिलाओं को टिकट दूंगी। जहां पे इनकी सरकार है और मौका मिलता है वहां पे 40% महिलाओं को टिकट ये नहीं देते हैं। जनता इनसे पूछेगी कि 36 में से आपने 14 वादे किए, बाकी वादे कहां गए? शराबबंदी कहां गई? संपत्ति का वादा कहां गया? जो बेरोजगारों को महंगाई भत्ता देना था, बेरोजगारी भत्ता देना था, वो कहां गया? महिला स्वास्थ्य समूह से आपने धोखाधड़ी से बचाने का वादा किया था, उससे ही धोखाधड़ी करके उनका काम छीन लेते हैं। ये सारी बातें जनता चुनेगी। 2/3 बहुमत से चुनी कांग्रेस 3 साल में सत्ता संघर्ष में उलझ गई है। कांग्रेस की पार्षदों ने चुना ना, आपने कहा सीधे चुनाव होते तो हार जाते। सीधे चुनाव भाई पूरे शहर में अलग अलग पार्षद चुने गए, पार्षदों ने अध्यक्ष चुन लिया। बात कर रहा हूं जी, मैं वही कह रहा हूं। तो सीधे चुनाव में दिक्कत क्या है? जब इनकी पार्टी ने जो सीधा चुनाव चालू किया तो इनको दिक्कत क्या है? ये जानते हैं ना सीधे चुनाव में लड़ नहीं सकते ये। और आप खुद भी समझते त्रिपाठी जी, आपने भी कहा है जब छोटा चुनाव होता है ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव करते हैं तो प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग का इनके पास पूरा साधन है। इसका इन्होंने दुरुपयोग किया जो स्पष्ट रूप में खैरागढ़ में दिखा। खैरागढ़ में हम 10 सीट जीत चुके थे, एक सीट में जब दोनों बराबर थे, फिर रिकाउंटिंग में ये एक सीट से उनको जीता हुआ दिखा देते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है तो उनके नेता विक्रांत सिंह पर आप FIR दर्ज करते हो। क्यों? यही चीजों का तो हमें डर रहा।
इनके विधायक अपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर स्ट्रांग रूम में घुस जाते हैं। कौन ने इनको दिया स्ट्रांग रूम में घुसने का अधिकार? जी धनंजय जी त्रिपाठी जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोलते बोलते रमन सरकार की पोल खोल दिए। 3 साल में 53,000 करोड़ का कर्जा लिए बोलते हैं। कहां से लिख के लाए भैया? मोहन भागवत जी लिख के दिए क्या आपको? क्या छत्तीसगढ़ में? सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में आपने 3 साल में 53,000 करोड़ का कर्ज नहीं लिया? सुन लीजिए ना, शुरू हो गई कहानी। बिल्कुल इस बात का जवाब दीजिएगा। शुरू हो गई कहानी जब मैंने आपका झूठ को खोला तो। अच्छा, बर्दाश्त करिए ना, अच्छा बर्दाश्त करिए। मतलब आपने 53,000 करोड़ का कर्ज नहीं लिया? बिल्कुल आइए, खोलना शुरू किया हूँ। अरे आइए, ये बता रही है, आइए सुनिए त्रिपाठी जी, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में कमीशन को रमन भाजपा की सरकार रही। 15 साल में इन्होंने ऐसा क्या किया कि एक 40,000 करोड़ का कर्जा इनको लेना पड़ा और राज्य के 20 लाख किसान कर्ज के बोझ के तले दबे रहे और सरकार का वित्तीय हालत इतनी खराब रही जिसको आज रोना रोने काम कर रहे हैं। हमने लिया 35,000 का कर्जा, और क्यों लिया? क्योंकि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, जिनके नियत में खोट है, जो राज्यों के अधिकारों का हनन करती है, बाधा उत्पन्न करती है, जो नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ का विकास हो। क्योंकि हम किसानों को जब कर्ज माफ किए ना त्रिपाठी जी, 20 लाख किसानों का 11,000 करोड़ कर्ज माफ किया हमने। अगर वो करें नहीं, हम नहीं कर रहे, वो तो प्रशासनिक कार्रवाई किया जिस प्रकार से। नहीं, यहाँ तो खैरागढ़ में हारने के बाद इनके नेता जाके ना मतदान केंद्र में लूटपाट कर रहे थे, मतगणना जहाँ चल रही थी, तोड़फोड़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की पवित्र है, जो आस्था, उसको खंडित करने काम कर रहे थे। अब वो वहां गुंडागर्दी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, यूपी बिहार की तरह लूटपाट करने की कोशिश करेंगे, तो पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग शांत नहीं बैठेगा। ये तो दर्ज होगा भाई, क्योंकि आपके नियत में खोट है। एक बार हुआ है। अनुराग जी एक मिनट, हमारे वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी हैं, उनसे एक टिप्पणी लेते हैं। योगेश जी, यहाँ 2 चीजें हैं, जैसा कि मैंने पहला ही सवाल किया कि सामान्य तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ इस तरह के रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं। एक दूसरा, क्या ऐसा नहीं लगता है जिस तरह से यहाँ खरीद फरोख्त की बात होती है, तो लोकसभा और विधानसभा जैसे यहाँ भी कुछ ऐसा हो कि दल बदल विधेयक जिस तरह से लाया गया था, दल बदल को लेकर के कुछ नियम बनने चाहिए, कायदे बनने चाहिए, नियमावली होनी चाहिए कि अगर आपने कांग्रेस के सिंबल पे या बीजेपी के सिंबल पे चुनाव जीत के पार्षद बने हैं और आप वहां क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, तो आपकी सदस्यता जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? योगीराज जी। त्रिपाठी जी, मैं आपकी बिल्कुल सुझाव से पूरी तरह सहमत हूँ। ये होना ही चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये जब नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो इसमें ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। हमने तो भोपाल का चुनाव देखा, हमने मध्य प्रदेश के कई सारे चुनाव देखे जिसमें कि डायरेक्ट इलेक्शन हुए, जिनका जिक्र भी आप कर रहे थे, सुनील सूद जी का, वो कांग्रेस के सिंबल पे जीते। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये भी हो जाती है कि कई बार एक अच्छा महापौर आपको मिल जाता है, निर्विवाद एक महापौर आपको मिल जाता है जिसकी छवि स्वच्छ हो। लेकिन परिसर में फिर वो अगर पार्षद ज्यादा रहते हैं तो बहुत ज्यादा मतभिन्नता हो जाती है, बहुत सारे निर्णय होते हैं, रुक जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने कहा ना, हमने भोपाल का जब उदाहरण देखा, भोपाल की का जो आज बड़े तालाब का जो स्वरूप आज हमें नजर आ रहा है, भोपाल के बड़े तालाब की सबसे ज्यादा काम हुआ था वो सुनील सूद के समय हुआ था। उन्होंने उसके गहराईकरण के काम करा, पूरा जन अभियान बन गया था वो। तो ये बात जरूर रहती कि मत भिन्नता रहती है, लेकिन ये भी तो एक आपकी कार्यकुशलता है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, आप कैसे उसको चला ले जाते हैं कि विपक्ष होने के बावजूद आप कार्य कर पाते हैं। बहरहाल, जो भी चीज स्थिति डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इस बात को लेकर लगातार कई सालों से बहस चलती चली आ रही है। ईवीएम को लेकर भी हमेशा यही विवाद की स्थिति बनती चली आ रही। लेकिन आपने जो सुझाव दिया बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है, और यदि ये नगरीय निकाय इलेक्शन में ये लागू होता, मेरे साथ मैं भी इसके पक्षधर हूं, और इसको लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि होता है क्या है कि जब कम संख्या होती है पार्षदों की, और नगरीय निकाय में जो होता है कभी कभी 6, 7, 8, 10, 12, 15 इतने लोग होते हैं, इनमें से 2-3 लोगों को मैनेज करना बहुत आसान होता है। हमारे यहाँ मैंने जो भोपाल का एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा, योगी सक्सेना साकेत नगर से उनकी वाइफ चुनाव लड़ी थी पार्षद का, और विवाह पटेल उस समय महापौर जीत गई थी, तो उन्होंने पाला बदल लिया था। वो चूंकि अकेली थी, उनको एक मोटा प्रलोभन दिया गया। तो ये जब कम संख्या होती है पार्षदों की, उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। कोई बोलेरो दे रहा है, कोई स्कॉर्पियो दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है। तो मैं भी इस बात का पक्षधर हूं कि जैसा कि जिसका जिक्र आपने किया है कि यदि ऐसा कोई नियम बनता है तो हो सकता है कुछ ना कुछ एक ये पार्षद पाला बदलने के पहले सोचे और एक निर्विवाद और चुनी हुई जनता की सरकार लोगों के सामने आ सके। बिल्कुल सही कहा। हमारे समझ, हमारे सुझाव से, हमारे अनुभव से अनुराग जी या धनंजय जी आप भी सहमत होंगे कि यहाँ भी लागू होना चाहिए नगरीय निकाय स्थानीय चुनावों में भी। अनुराग जी।
मैं अगर मौका देंगे त्रिपाठी जी तो मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विभिन्न कानून, दल बदल कानून जो लागू है वो हर जगह लागू होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्वीकार करती है। लेकिन मेरा ये कहना है कितनी अद्भुत सरकार है छत्तीसगढ़ की, ये सर्वोच्च न्यायालय का बहाना करके सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ एक बात कहा कि गुणवत्ता युक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए, जो महिला स्वसहायता समूह बहुत आसानी से बना रही थी। अद्भुत सरकार है, अद्भुत मुख्यमंत्री है कि गरीबों के 11 लाख आवास वापस होते हैं और इनके मुख्यमंत्री बहाना देते हैं कि आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है, 90% राशि केंद्र को देनी चाहिए। मतलब पूरे देश में जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विभिन्न मूर्तियां, विभिन्न नाम है, उनका पैसा जनपद से आना चाहिए। जो राजीव न्याय योजना में जो ये पैसा देने का दावा करते हैं, उनका पैसा क्या जनपद से लेकर आते हैं। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए, 3,500 करोड़ रुपए दिया। कमीशन की बंदर बाट में इन्होंने उसको रद्द करके आज पूरे देश में 30वें नंबर पर है। और इससे अद्भुत तो आज तक चोरी पूरे देश में नहीं हुई होगी। महासमुंद के एक क्षेत्र में 54 प्रधानमंत्री आवास चोरी हो गए। ये अद्भुत सरकार है भाई। बच्चों को स्कूल के लिए ये सरकार जमीन आवंटित करती है और इनके ही माफिया जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री इनके कांग्रेसी वादा करते हैं कि हम सरकार में जमीन बांटेंगे और खुद के नाम से जमीन अलॉट कर देते हैं। अद्भुत सरकार है भाई, जो 53,000 करोड़ का कर्जा लेती है और अनुराग जी, इस पे फिर बाद में बहस कर लेंगे सरकार कैसे चल रही है। अभी तो कोरिया की कसक पे बात हुई थी, ठीक है, वहां भी, लेकिन आप बराबर में ही नाम की पर्ची के आधार पे आपने अध्यक्ष बनाया है। जी, समय भी हमारा समाप्त हो गया। धनंजय जी माफ करिएगा, हम आपसे और आपके बने अनुराग जी ने जो आरोप लगाया उसका उत्तर नहीं ले पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो नगरीय निकाय चुनाव में भले ही कांग्रेस की स्थिति मजबूत रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरिया में जिस गेम प्लान के साथ बीजेपी ने कांग्रेस को मात देकर जीत हासिल की, वो निश्चित ही चौंकाने वाली थी। उसके बाद से कांग्रेस के अंदर खाने में मंथन होना जरूरी है, क्योंकि सामान्य तौर पर इस तरह के नतीजे प्रदेश के सत्ताधारी दल के पक्ष में आते हैं, लेकिन हुआ उल्टा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की ये विशेष रणनीति क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस को और झटका देगी, या फिर कोरिया की सीख के बाद नई रणनीति के तहत कांग्रेस भी गेम खेलेगी।